तो जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, वो एक सेंट्रल रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में। एक सेल से 2 सेल बनेंगी, तो जो भी जितना भी डिवीजन होगा वो सारा का सारा किससे प्ले होगा, न्यूक्लियस से। ये इसका मेजर रोल है। एक तो हेरिडिटी के लिए जेनेटिक्स में ये रोल प्ले करता है, दूसरा ये सेलुलर रिप्रोडक्शन में कि जब भी एक सेल होगी और इस सेल से दूसरी सेल को डिवाइड होना होगा, एक सेल से 2 सेल्स जो बनेंगी वो किसकी वजह से बनेंगी, उसमें न्यूक्लियस प्ले करेगा रोल। फिर उसके बाद है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। जैसे अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया में मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियस जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, हमें पता नहीं होता कि न्यूक्लियस किधर लाई कर रहा है, किधर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरीके का वहां पे अगर एक मास है या कुछ भी तरीके का कोई चीज प्रेजेंट है, तो हम उसे न्यूक्लियस ना बोलकर हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो जो भी अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपको बता दिया गया है बैक्टीरिया। ये मैंने आपको यहाँ पर दोबारा से इसी लाइन को लिखा हुआ है, ऑर्गेनिज्म जो लैक करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब तक आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो अधिकतर मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को लैक करती है। मतलब जितनी भी अभी हमने एडवांस सेल्स पढ़ी है यूकैरियोटिक में, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है, अभी तक हमारा जो सेल के 3 पार्ट्स चल रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और अब चलेगा आपका साइटोप्लाज्म। तो जो थर्ड पार्ट है साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, बेसिकली एक फ्लूइड होता है, कहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही, मतलब इनसाइड होता है सेल के अंदर फ्लूइड, और जो कि क्या करता है, उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स और प्लास्टेट्स, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे के सारे किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है सेल ऑर्गेनल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आपका आंसर होगा इट वुड बी साइटोप्लाज्म। ओके, फिर उसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो बेसिक डिफरेंस है वो है लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। जो भी न्यूक्लियस है वो आपका बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं होता, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। और यूकैरियोटिक सेल में ये क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें न्यूक्लियोइड के फॉर्म में। ये मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया यहाँ पर कि इसके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस ना बोल के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि न्यूक्लियस क्यों नहीं है, न्यूक्लियोइड है, तो ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियस ना कहकर न्यूक्लियोइड भी कहलाएगा। ठीक है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहाँ पर नहीं पाए जाते, मतलब जितने भी अगर ऑर्गेनल्स वहां पर होंगे, कुछ एक आधा ऑर्गेनल्स होते हैं, ज्यादा ऑर्गेनल्स उसमें नहीं प्रेजेंट होते, तो वो भी कैसे होते हैं, उनके चारों तरफ भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के ये सेल्स होती हैं। और यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड हो। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड भी होंगे और विदाउट मेम्ब्रेन भी होंगे, जिसका एग्जाम्पल है राइबोसोम। राइबोसोम पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, इनका जो साइज होता है वो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होता है, और इनका साइज जनरली लार्ज होता है 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर। इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आएंगे, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एक तरीके से बैक्टीरिया ही होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी। और इसके एग्जाम्पल है प्लांट, एनिमल और फंजाई। ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इजी सा डिफरेंस है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है 9th क्लास में। और बस अगर आप 5 पॉइंट लिख लेंगे तो आपके ये फुल मार्क्स आ जाएंगे इसमें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे।